आई थिंक ये जो मैचअप्स की बात करें अगर आशीष, क्योंकि अभी अजय भाई ने जो बोला कि सोचने वाली टीम है और कम सोचने वाली टीम है, आई थिंक वो जो कह रहे हैं कि कई जो हैं बिल्कुल डेटा और एनालिटिक्स और एनालिसिस में घुस जाती हैं और कई हैं जो बिल्कुल नहीं देखती हैं। और दो ऐसे खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिनके दो बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट आए इस मैच के पहले। एक डेविड वार्नर, जिन्होंने कहा कि मैं मैचअप्स में बहुत बिलीव करता हूं और करेंगे भी। उनके पास संदीप शर्मा है जिन्होंने विराट कोहली को बहुत बार आउट किया। और दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स है जिन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई एनालिस्ट आके बोले कि आप ये लेफ्ट आर्म स्पिनर को आउटसाइड ऑफ स्टंप ठीक से नहीं खेलते तो मैं उसको ही आउटसाइड ऑफ स्टंप खेल दूंगा। देखिए, अभी आपने विराट कोहली की बात करी। अब ये अगर सोचिए विराट कोहली बतौर सलामी बल्लेबाज ना आए और नंबर 3 आए, तो ऐसा थोड़ी कि सनराइजर हैदराबाद को रोकना चाहिए संदीप शर्मा को उनके लिए। अगर वो कर देते हैं डेविड वार्नर, तो मैं तो उनके हाथ जोड़ दूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा, क्योंकि जी फिर तो आप मैचअप में अलग लेवल ले गए। आप मैचअप, जिसको मैं तो परसेंटेज क्रिकेट कहता हूँ या थोड़ी समझदारी सूझबूझ कहता हूँ, क्योंकि संदीप शर्मा तो देखिए नई बॉल के साथ ही स्विंग कराते हैं गेंद। तो अगर उनको आप इतना मैचअप में अगर आप घुस रहे तो उनको क्या आप बाद में लाएंगे कि विराट कोहली 3 आएंगे? तो वैसा आप नहीं करेंगे ना मेरे हिसाब से। तो मैचअप जो है वो महत्वपूर्ण है, पर मैचअप कई टीम जैसे आपने कहा ना कि बहुत जरूरत से ज्यादा घुस जाती है, वहां पर आपको दिक्कत होती है। कि हमने देखा है कि ऑफ स्पिनर जो पहले भी हमें चर्चा करते रहे हैं, वो राइट हैंडर को नहीं डालेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्टी को नहीं डालेगा। ये सब चीजें निर्भर करती हैं आप किस ग्राउंड पे खेल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगा दिया, आपका मैच चल रहा है आरसीबी के साथ सपाट पिच पे, सामने है क्रिस गेल और आपने कुणाल पांड्या को लगा दिया। वो तो आप तभी लगा सकते हैं या तो 120 डिफेंड कर रहे हैं या 240 डिफेंड कर रहे हैं कि चांस लेने गए हैं, नहीं तो परसेंटेज क्रिकेट चलनी चाहिए। पर फिर भी कुछ टीम्स ऐसी हैं, और ये जो ग्राउंड है, देखिए जब बड़ा भी ग्राउंड है, जैसे चेन्नई है, जैसे हैदराबाद का ग्राउंड है, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं कि आप ऑफ स्पिनर राइट हैंडर को नहीं कर सकता। तो कई बार मेरी तो ये सोच है कि कई बार टीम्स ना जरूरत से ज्यादा ना सोचने चली जाती है और कंप्यूटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक खेल ऐसा है कि उसको सिंपल ही रहने दें, जैसे पहले चलता था ना वैसे चलने दें। क्या हरभजन सिंह ने 400 विकेट नहीं लिए राइट हैंडर्स? उसमें कोई नहीं है विकेट, सारे लेफ्ट हैंडर है। तो ये इसीलिए उसी सोच में जैसे एपी डिविलियर्स है ना, उनको आप कह सकते हैं थोड़े ओल्ड स्कूल है कि 37-38 साल के हो गए हैं, कि होते होंगे एपी डिविलियर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर को या लेग स्पिनर को शायद ज्यादा ऑफ स्पिनर से, पर इसका मतलब नहीं कि ऑफ स्पिनर जब आता है उसको हर बार छक्के ही मारते हैं या हर बार आउट ही होते हैं। तो ये तो निर्भर करता है आप किस पिच पर खेल रहे हैं, कहां पर खेल रहे हैं। ये T20 क्रिकेट ने ना ये सब चीजें ना ज्यादा चला दी है कि आप जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग चलाने लगे हैं, तो उसमें कभी कभार दिक्कत भी हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली जो पीरियड्स ऑफ प्ले है जहां पर गेम पूरी तरह पलट सकती है, वो इतने छोटे हो गए हैं अब कि आप चाहते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ सके आप उसको यूज करके उसको इन्फोर्स करें और गेम का जो रुख है वो बदलें। पर अजय भाई, इसमें इंस्टिंक्ट नहीं खो सकते। इंस्टिंक्ट भी बहुत जरूरी है और रिसोर्सेज भी जरूरत है। जैसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कल जो हमने देखी इवन मॉर्गन से, सिर्फ दूसरी बार इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में हुआ है कि पावर प्ले में 5 ओवर स्पिन के दले, पर आपके पास होने भी तो चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक पहले आपको खिलाने पड़ते हैं 3 स्पिनर, तब जाके आप वो कर पाते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना इंस्टिंक्ट, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट ही इंस्टिंक्ट है ना। पता तो सबको है कि बॉल कैसे पकड़नी है, कैसे फेंकनी है, कैसे स्विंग होगी, लेकिन सब नहीं कर पाते, कई लोग ही कर पाते हैं। तो और उसके बाद जो खेलना है पता सबको रहता है। आई थिंक कल रात को एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आपने अभी बताया ना, कल रात के मैच के लास्ट 5 ओवर देखे ना, तो अब वो इंस्टिंक्ट ही तो था रोहित शर्मा का कि उन्होंने जैसे ही आंड्रे रसल आए उन्होंने उसको सिली पॉइंट भी लगाया। आई मीन सिचुएशन थी गेम की, लेकिन उन्होंने सिली पॉइंट लगाया, स्लिप लगाया। आंड्रे रसल को दूसरी चीज सोचने पे मजबूर कर दिया कि 5 ओवर खेल के चले गए आंड्रे रसल और दिनेश कार्तिक, और 28 रन या 30 रन बनाने वो नहीं बने। तो अल्टीमेटली तो मैं यही मानता हूं कि इंस्टिंक्ट ही इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आशु के साथ हूं इसमें। आप डेटा लें, आप इंफॉर्मेशन लें, वो बेसिक है। वो इस लेवल पे अब हम जब आईपीएल देखते हैं ना, आप बात कर रहे हो जो लोग एम्प्लॉयड है इस काम के लिए, चाहे वो खेलने वाले हो या खिलाने वाले हो, आप सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दिमाग है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बिठाया है या आप लोगों को वो हाथ में मौका दिया है। तो उन लोगों को भी अगर पहले से वो फीड नहीं किया हुआ और मैच के दौरान अगर आप उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, तो शायद थोड़ा लेट चल रहे हो, क्योंकि जो अंदर वाला कप्तान है ना, वो उसको ऑलरेडी यूज कर चुका है और उसको अपग्रेड करके यूज कर रहा है।